हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों हम लोग कंप्यूटर की सीरीज प्रारंभ की थी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों, जो परीक्षा में किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, उस टॉपिक को लेकर हम लोग वीडियो सीरीज चला रहे हैं साथियों। तो आइए, आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर वायरस से है, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न बनते हैं और जो छात्रावास परीक्षा का एग्जाम होगा छत्तीसगढ़ में, उससे 30 नंबर का प्रश्न आने वाला है इससे, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है साथियों। तो चलिए हम क्या करते हैं साथियों, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वायरस के बारे में। देखिए, कंप्यूटर वायरस साथियों हमारा टॉपिक है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर में कोई भी अनाधिकृत रूप से कंप्यूटर में प्रोग्राम में या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को कोई भी चीज़ नुकसान होता है वो वायरस के थ्रू होता है। अब यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे साथियों, वायरस क्या होता है। वायरस का पूरा नाम याद रखेंगे, ये पूरा नाम है वायरस का। क्या है साथियों? पूरा नाम, फुल फॉर्म याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी से है वाइटल, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्स और यू से अंडर और एस से सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये है, देखो इसका पूरा नाम याद रखेंगे, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल का मतलब होता है अति आवश्यक। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन, अंडर का मतलब होता है अंदर, है ना, या नीचे। सीज का मतलब होता है बंद करना या क्षति। अगर हिंदी में देखा तो ऐसा शाब्दिक अर्थ निकलता है, लेकिन आप लोग को इंग्लिश में जानना है। मतलब अति आवश्यक सूचना का क्या करना, प्रवेश हो जाना, अनधिकृत रूप से प्रवेश होना या बंद करना, ये क्या कहलाता है साथियों? आपका कहलाएगा वायरस। क्या कहलाएगा? वायरस कहलाता है। पूरा नाम इसको याद रखेंगे, वायरस पूरा नाम क्या है? अनधिकृत रूप से कंप्यूटर में कोई भी सूचना जो है घुस जाना, जबरदस्ती घुसना, ये क्या है? ये सीज मतलब वही बंद करना। सीज का मतलब क्या होता है साथियों? सीज का मतलब होता है बंद होना। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब एक प्रकार से बंद करना या घेराबंदी बोल सकते हैं, घेराबंदी, है ना, जिसमें कंप्यूटर क्या नहीं हो पाता है, अच्छे से सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा जैसा चल रहा, मतलब सिस्टम में रुकावट आ जाएगा। तो ये होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये कंप्यूटर वायरस का पूरा नाम है, याद रखेंगे, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये कंप्यूटर वायरस का पूरा नाम है वायरस का। चलिए अब इसका हम लोग विस्तार से पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहला वायरस अगर देखेंगे, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। क्या था साथियों? क्रीपर पहला कंप्यूटर वायरस था। इसको याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ये पूछे, फैक्चुअल पॉइंट है। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो क्रीपर था, जिसे रॉबर्ट थॉमस ने 1971 में विकसित किया था। रॉबर्ट थॉमस, याद रखेंगे, रॉबर्ट थॉमस ने 1971 में विकसित किया था। कौन सा वायरस? क्रीपर वायरस सबसे पहला कंप्यूटर वायरस है जिसको रॉबर्ट थॉमस ने 1971 में विकसित किया था, बनाया था। ठीक है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब देखिए वायरस क्या होता है, ये पूरा वायरस के बारे में है ना, जितने भी जानकारी पढ़ रहे हैं साथियों, ये पूरा वायरस के बारे में है। यह द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कैसा है साथियों? द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एक प्रकार का कैसा प्रोग्राम है? द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। याद रखेंगे साथियों, सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है, हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। हर एक पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट जो है क्वेश्चन बना हुआ है, तो याद रखेंगे इसको। अगला, यह जानबूझकर बनाया गया एक विघटनकारी कार्यक्रम है। यह जानबूझकर बनाया गया एक विघटनकारी कार्यक्रम है जो प्रोग्राम से प्रोग्राम और एक डिस्क से दूसरे डिस्क में फैलाता है। याद रखेंगे, यह एक जानबूझकर जबरदस्ती बनाया गया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, विघटनकारी कार्यक्रम है, जो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में जाकर ये क्या होता है? फैलते जाता है। मतलब लगातार पूरे सॉफ्टवेयर में पूरा क्या हो जाएगा? ये फैलते जाएगा, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में फैलेगा, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में फैलेगा। मतलब उसमें कंप्यूटर में फिर रुकावट, बाधा आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है वायरस के कारण। ठीक है, हैंग होना चालू हो जाता है। तो जानबूझकर बनाया गया विघटनकारी कार्यक्रम है, देशपूर्ण सॉफ्टवेयर है, इसको याद रखेंगे। पहला वायरस याद रखना है क्रीपर है, जिसको रॉबर्ट थॉमस ने विकसित किया था 1971 में। ठीक, अगला,
यह इंटरनेट का उपयोग कर डेटा और संवेदनशील डेटा की चोरी करता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यह इंटरनेट का उपयोग करके डेटा और संवेदनशील डेटा की क्या करता है साथियों? चोरी करता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यह इंटरनेट का उपयोग कर डेटा और संवेदनशील डेटा की चोरी करता है। मतलब इंटरनेट का उपयोग करेगा, डेटा और संवेदनशील डेटा की क्या करेगा? चोरी करके ये क्या करता है? जबरदस्ती कंप्यूटर में घुसने का काम करता है। इसको याद रखना है, ठीक है। यह इंटरनेट का उपयोग कर डेटा और संवेदनशील डेटा की चोरी करता है। इंटरनेट का उपयोग करके जबरदस्ती ये घुसने का काम करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, तो याद रखना है। अगला, यह एक कंप्यूटर कोड होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यह एक कंप्यूटर कोड होता है जो किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है। याद रखेंगे, यह एक कंप्यूटर कोड होता है। कंप्यूटर का एक प्रकार से कोड के रूप में रहता है जो किसी वैध प्रोग्राम में, मतलब जो उचित प्रोग्राम है उसमें जबरदस्ती उसके साथ जुड़कर घुस जाता है या इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर के मेमोरी में प्रवेश कर जाता है, जिससे उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो, यह अपने स्वयं की कॉपी बनाकर उसे फैलने में मदद करता है। याद रखेंगे, मतलब ये कॉपी, एक कॉपी से दूसरी कॉपी, दूसरे से तीसरी कॉपी, ऐसे कॉपी बनाते जाता है ना। यह अपने स्वयं की कॉपी बनाकर उसे फैलाने में मदद करता है। यह डाटा को बिगाड़ने, खराब करने या उसमें परिवर्तन करने का कार्य कर सकता है। डाटा को खराब करेगा, डाटा को बिगाड़ेगा, उसमें परिवर्तन करेगा, उसमें छेड़छाड़ करेगा, बहुत सारा काम करता है। तो इसको याद रखना, स्वयं की कॉपी बनाता है वो क्या कहलाता है? वो वायरस कहलाता है। याद रखेंगे, ठीक। स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है, कभी कभी प्रतिलिपि शब्द भी लिखा रहता है, ऐसा याद रखेंगे। प्रतिलिपि, स्वयं की प्रतिलिपि बनाकर उसे फैलाने में मदद करता है, डाटा को बिगाड़ेगा, खराब करेगा, उसमें परिवर्तन करने का कार्य कर सकता है। चलो, यह ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन सिस्टम में छिपा होता है। याद रखेंगे, किसमें चीज में छिपा होता है साथियों? यह ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम में यह छुपा हुआ होता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन सिस्टम में छिपा होता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। यह ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन सिस्टम में छिपा हुआ होता है। यह किसी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता, यह किसी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता है जब तक कि उसमें कोई जबरदस्ती छेड़छाड़ ना हो, जब तक उस प्रोग्राम को चलाया ना जा सके। मतलब उसको हमको टच करना पड़ेगा, उसमें हमको छेड़छाड़ करेंगे, उसको क्लिक बस करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा और सब जगह एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में वो फैलने लगता है। कहने का मतलब है, देखो यहाँ साथियों, यह किसी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक कि उस प्रोग्राम को हम चलाएं ना। नहीं चलाएंगे तो वो एक्टिव नहीं होगा। जैसे ही टच हुए, जानबूझकर टच हुए, अनजाने में टच हुए, वो एक्टिव हो जाता है और पूरा फैलते जाता है, ठीक है। चल, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अतः कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता है। याद रखेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इसलिए हार्डवेयर को प्रभावित ये नहीं करता है। आपको ध्यान में इसको रखना पड़ेगा। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अतः कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता है साथियों। इसको हमको दिमाग में बैठा के रखना है। चलो, भारत का पहला वायरस 1987 में विकसित एक बूट सेक्टर वायरस था। याद रखेंगे, जिसे ब्रेन नाम दिया गया है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत का पहला कंप्यूटर वायरस 1987 में बनाया गया विकसित एक बूट सेक्टर वायरस है। ये वायरस के प्रकार के संबंधित है साथियों। वायरस के प्रकार के अंतर्गत बूट सेक्टर वायरस होता है। वो एक जो बूट में प्रभावित करते हैं, डिस्क है, ये डिस्क में जो सेक्टर बटा होता है ये बूट सेक्टर होता है। अलग अलग सेक्टर होते हैं, सी डिस्क, डी डिस्क है ना, फ्लॉपी डिस्क, सी डिस्क, ये सब आप जानते हो ना। अलग अलग प्रकार का डिस्क होता है जो कंप्यूटर में स्थित होता है, स्टोर होता है। तो उसमें एक बूट सेक्टर वायरस है जो 1987 में बनाया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है साथियों? ब्रेन नाम उसका दिया गया है। आपको दिमाग पे इसको बैठा के रखना पड़ेगा। देखो, व्यापक शब्द में कंप्यूटर वायरस को मैलवेयर माना जाता है। मैलवेयर याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? व्यापक शब्द में मेलवेयर प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मेलवेयर, मेलवेयर है ना, MALLWAR, मेलवेयर।
मेलवेयर, इसका नाम क्या है, मतलब वायरस एक प्रकार का मेलवेयर प्रोग्राम है। क्या है, मेलवेयर सॉफ्टवेयर है ना, मेलवेयर माना जाता है। व्यापक शब्द में कंप्यूटर वायरस को मेलवेयर माना जाता है, मेलवेयर माना जाता है। जो क्या करता है, देखो, जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम की छेड़छाड़ करता है। याद रखेंगे, देखो क्या बोल रहा है, व्यापक शब्द में अगर देखा जाए तो ये मेलवेयर प्रोग्राम है। क्या है, मेलवेयर प्रोग्राम है। कौन, कंप्यूटर वायरस। वायरस क्या है, एक प्रकार से मेलवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना, उपयोगकर्ता को जानकारी नहीं होगा, उसकी भनक नहीं होगा, वो क्या करता है, सिस्टम में घुस जाता है और घुसकर प्रोग्राम की क्या करता है साथियों, छेड़छाड़ करता है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो ये है मेलवेयर प्रोग्राम। याद रखेंगे, एक प्रकार से क्या है, वायरस मेलवेयर प्रोग्राम है। इसको हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। जो कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर बिना किसी उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना घुसकर वो क्या करता है, अपना काम करना चालू कर देता है। ठीक, इतना चीज हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। अब देखो, मेलवेयर के सामान्य प्रकारों में स्पाईवेयर है ना, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स और कंप्यूटर वर्म्स है, ये शामिल है ना। याद रखेंगे, तो ये सब क्या है, मेलवेयर के उदाहरण है। मेलवेयर के ये क्या साथियों, उदाहरण है। याद रखेंगे, मेलवेयर के अंतर्गत क्या क्या है, स्पाईवेयर। याद रखेंगे, स्पाईवेयर पहला क्या है, स्पाईवेयर, दूसरा एडवेयर, तीसरा ट्रोजन हॉर्स और चौथा कंप्यूटर वर्म्स। याद रखेंगे, ये सब क्या है, वायरस के प्रकार है जो कि मेलवेयर के अंतर्गत आते हैं। वायरस के और अन्य प्रकार होते हैं, लेकिन मेलवेयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो जबरदस्त कंप्यूटर में सिस्टम में घुसकर क्या करता है, छेड़छाड़ कार्य करता है, वो मेलवेयर प्रोग्राम होता है। इसको आपको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा साथियों। तो मेलवेयर के सामान्य प्रकारों में स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स और कंप्यूटर वर्म शामिल है। इतना चीज हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, चलिए अब हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले हैं साथियों। कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले हैं साथियों, जो कि कंप्यूटर वायरस संबंधी है। महत्वपूर्ण वायरस के बारे में जानेंगे। तो देखो, कौन कौन सा वायरस है, आपको नाम हमको दिमाग में बैठा के रखना है। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाएगा कि कौन सा वायरस है, कौन सा नहीं है ना, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के अंतर्गत नहीं आता है। और ये सब वायरस इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके की पॉइंट निकल कर आते हैं साथियों, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चल अब जानते हैं सबसे पहला कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो कुछ महत्व, जैसे सी ब्रेन पहला विकसित कंप्यूटर वायरस है, 1987 में विकसित है। सबसे पहला वायरस है सी ब्रेन। कौन सा वायरस है साथियों, सी ब्रेन। याद रखेंगे, सी ब्रेन, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, याद रखना है। अगला दूसरा वायरस क्या है साथियों, क्रीपर है। दूसरा वायरस क्या है साथियों, क्रीपर वायरस है। क्या वायरस है, क्रीपर वायरस के बारे में बताया है। क्रीपर वायरस क्या है, सबसे पहला वायरस है जिसको रॉबर्ट थॉमस ने विकसित किया था 1971 में। याद रखेंगे ना, ये सी ब्रेन पहला बूट सेक्टर वायरस है। सी ब्रेन क्या है, पहला बूट सेक्टर वायरस है। पहला बूट सेक्टर वायरस है ना, बूट सेक्टर वायरस। और ये क्रीपर जो है रॉबर्ट थॉमस द्वारा बनाया गया था। इसको याद रखेंगे, रॉबर्ट थॉमस द्वारा इसको विकसित किया गया था, क्रीपर को और सी ब्रेन। दो प्रकार को तो याद हो जाएगा। चलो अगला देखो, अगला अप्रैल 1, 1 अप्रैल। याद रखेंगे, 1 अप्रैल याद रखना है। 1 अप्रैल क्या है, वायरस एक प्रकार से। 1260 वायरस, 1216 वायरस क्या है, एक प्रकार का वायरस है। 1216 वायरस, 1260 एक प्रकार के यहाँ साथियों वायरस है। मंकी एक प्रकार के यहाँ साथियों वायरस है। याद रखेंगे, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मंकी क्या है, एक प्रकार का वायरस है साथियों। मंकी एक प्रकार का वायरस है। माइकल एंजेलो, मंकी और माइकल एंजेलो याद रखना है। मंकी और माइकल एंजेलो। सी ब्रेन, क्रीपर, अप्रैल 1 अप्रैल 1260 वायरस, मंकी और माइकल एंजेलो। याद रखेंगे। आई लव यू है ना, आई लव यू, ये एक प्रकार का क्या है साथियों, वायरस है। याद रखेंगे ना, ये क्या है, एक प्रकार का वायरस है। एक प्रकार क्या है, वायरस है, जो कि इंडोनेशिया में विकसित हुआ है। इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया का है ये, इंडोनेशिया में विकसित हुआ है। आई लव यू, लव बग याद रखेंगे, लव बग, आई लव यू और लव बग दो प्रकार से याद रखना है। दोनों क्या है साथियों, वायरस है एक प्रकार से। आई लव यू और लव बग ये दोनों एक प्रकार का क्या है साथियों, वायरस है ना। ठीक है, अगला है फ्राइडे, 13 फ्राइडे 1 अप्रैल,
देखो 13 फ्राइडे और 1 अप्रैल दोनों एक प्रकार के साथियों वायरस है। आई लव यू वायरस है, लव बग वायरस है, मंकी वायरस है, माइकल एंजेलो वायरस है, 1260 वायरस है, अप्रैल 1 वायरस है, फ्राइडे 13 वायरस है, लव बग वायरस है, आई लव यू वायरस है, अप्रैल 1 वायरस है, क्रीपर सी ब्रेन वायरस है। अब देखो फ्राइडे के बाद संडे भी वायरस है, फ्राइडे के बाद क्या है साथियों, संडे भी वायरस है। ई मॉरिस भी एक प्रकार का क्या है साथियों, वायरस है। हैप्पी बर्थडे जोशी, हैप्पी बर्थडे जोशी, हैप्पी बर्थडे जोशी साहब, है ना। तो ये जोशी जो है ये पहला भारत का निर्मित वायरस है, भारत में निर्मित वायरस है ना ये। हैप्पी बर्थडे क्या है, भारत में निर्मित वायरस है साथियों, है ना, याद रखेंगे। और वंदे मातरम ये भी क्या है, वायरस है, वंदे मातरम वायरस है, याद रखेंगे। एंजेलिना वायरस है और जियोस वायरस है, एंजेलिना और जियोस वायरस है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो कि एग्जाम पर जो वायरस एकदम ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको मैंने यहाँ रिटर्न किया है और उसको आप लोग को दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा साथियों। देखिए सी ब्रेन, क्रीपर 1 अप्रैल, इधर 13 फरवरी, 1260 वायरस, मंकी माइकल एंजेलो, मंकी और माइकल एंजेलो, संडे याद रखेंगे, ई मानी से याद रखेंगे, आई लव यू लव बग, इंडोनेशिया में विकसित हुआ आई लव यू। हैप्पी बर्थडे जोशी याद रखेंगे, हैप्पी बर्थडे जोशी सर्वप्रथम दिखाई देने वाला, भारत में सर्वप्रथम दिखाई दिया, भारत में सर्वप्रथम, भारत में क्या हुआ साथियों, सर्वप्रथम दिखाई दिया है ना, याद रखेंगे इसको। हैप्पी बर्थडे जोशी। वंदे मातरम भारत में विकसित वायरस है, एंजेलिना याद रखेंगे और जियोस, इसको आपको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा भाई, है ना। तो इतना जो चीज़ है महत्वपूर्ण वायरस थे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी और देख लेते हैं। देखो ये है यहाँ पर साथियों भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी है, दिमाग में इसको पूरा स्टोर करके रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है। भारत में दिखाई देने वाला सर्वप्रथम वायरस कौन सा है साथियों, तो हैप्पी बर्थडे जोशी। चलो 1216 वायरस एक पॉलीमॉर्फिक वायरस का उदाहरण है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, छात्रों से शिक्षा में पूछा गया है इस एग्जाम में, इसको हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। अगला आई लव यू इंडोनेशिया में निर्मित वायरस है, ये देखो मैं बताया हूँ ना, आई लव यू क्या है, इंडोनेशिया में निर्मित वायरस है। 1260 वायरस पॉलीमॉर्फिक वायरस है, इसको ध्यान में रखना है। 1260 क्या साथियों, पॉलीमॉर्फिक वायरस है जो कि याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जा चुका है। आई लव यू इंडोनेशिया में निर्मित वायरस है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो चंगू मंगू याद रखना है, चंगू मंगू पाकिस्तान में निर्मित वायरस है, इसको ध्यान में रखना है। वंदे मातरम भारत में विकसित निर्मित वायरस है, भारत में निर्मित वायरस है, मतलब भारत में बना है। वंदे मातरम नाम से स्पष्ट है इसलिए भारत में निर्मित है। चंगू मंगू पाकिस्तान में निर्मित है, आई लव यू इंडोनेशिया में निर्मित है। सर्वप्रथम दिखाई देने वाला भारत में कौन सा है, तो हैप्पी बर्थडे जोशी है साथियों। ठीक है साथियों, इतना चीज़ हमको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा साथियों। अब इसके बाद हम लोग आगे जो देखने वाले हैं साथियों, उसमें हम लोग देखेंगे ये क्या बोलते हैं, वायरस के प्रकार, कंप्यूटर वायरस के क्या देखेंगे साथियों। अगला जो क्लास रहेगा कंप्यूटर वायरस के प्रकार रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, बहुत पूछा गया है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। व्यापम के जो भी एग्जाम होते हैं छत्तीसगढ़ रिलेटेड, चाहे आपका कंप्यूटर संबंधित जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो भी संस्था कंडक्ट कराती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो चाहे छत्तीसगढ़ लेवल का एग्जाम हो, उसमें ये वायरस के प्रकार संबंधित क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं साथियों। और आज का जो टॉपिक था हमारा वायरस, ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु को आपको क्या करना है साथियों, स्टोर करके रखना है दिमाग में। एग्जाम में डायरेक्टली इससे प्रश्न बनते हैं साथियों। तो हम लोग क्या करेंगे, वायरस के प्रकार जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे साथियों, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मिलेंगे साथियों सीधा हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, मंजर ट्यूटोरियल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाइए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद।